टाइटल, आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया। उदयपुर नाम के वन में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ लिख कर अपनी माँ और बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, कालू कौवा, हमारी बिटिया पढ़ाई में बहुत होशियार है, देखना एक दिन ये हम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। मोनी चिड़िया, आप ठीक कहते हैं जी, हमारी बिटिया दूसरे पक्षियों और बच्चों की तरह नहीं है, उनसे बहुत ही अलग है, दिन भर बस पढ़ती रहती है। कालू, हाँ मोनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना है, हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना चाहिए। मोनी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर टूटकर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ पंकज कबूतर ये सब देख रहा होता है। पंकज कबूतर, अरे ये कालू कौवा तो मर गया, मुझे इसकी खबर मोनी बहन को जरूर देनी होगी। पंकज मोनी के पास आकर कहता है। पंकज कबूतर, मोनी बहन, कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोनी, ये तुम क्या कह रहे हो पंकज भैया, कालू तो अभी अभी काम पर गए थे, लगता है तुमने सुबह नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। पंकज कबूतर, नहीं मोनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर पंकज कौवा मोनी को सारी बातें विस्तार में बताता है। मोनी, ये क्या हो गया कालू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन मुन्नी उसे कहती है, मुन्नी, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है, मैं पापा से कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई, लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मोनी, बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरे स्कूल की फीस जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने लिखाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बात कर रही थी, तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन, मोनी चिड़िया, कालू कौवे के बारे में बहुत सुना और बहुत बुरा लगा, बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार था। मोनी, क्या बताऊं मुनमुन बहन, जब से कालू कौवा गया है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब मुनमुन कहती है, मुनमुन, मोनी तू उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो, गर्मियों के दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी, मैं तुम्हें कुछ उधार पैसे दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे वापस कर देना। मोनी, बात तो तुम सही कह रही हो मुनमुन बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन, ये लो मोनी बहन कुछ रुपए, तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब मोनी अपनी बेटी मुन्नी को बुलाती है। मोनी, मुन्नी बेटा, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुनमुन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इसमें आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ, मैं कल से आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करने पर मोनी आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन मुन्नी आइसक्रीम लेकर बाजार उसको बेचने जाती है। मुन्नी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी, जंगल के सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। उदयपुर वन के सारे पक्षी आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर चुन्नी तोती कहती है। चुन्नी तोती, अरे वाह, आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मुन्नी, चुन्नी काकी, इसे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से बनाया है। चुन्नी, मुन्नी तुम हमें ऐसे ही आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते सारी आइसक्रीम बिक जाती है। मुन्नी खुशी खुशी पैसे लेकर घर जाकर अपनी माँ को पैसे देती है। मुन्नी, माँ ये लो पैसे, सभी ने आपकी आइसक्रीम की बहुत ही तारीफ की, कल तुम ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे उदयपुर वन में मुन्नी की आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगती है। वहीं बाजार में राजू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। मुन्नी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। एक दिन जब मुन्नी अपनी माँ की बनाई आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राजू कबूतर उसे रोककर कहता है, राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच, तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा।
मुन्नी, राजू कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इसलिए तुम्हारी कम बिक रही होगी। मैं तो आइसक्रीम यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। राजू कबूतर, चुन्नी चिड़िया, तू देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजू कबूतर मुन्नी को पीटने लगता है और उसकी सारी आइसक्रीम फेंक देता है। मुन्नी रोते हुए अपने घर पहुँचती है। मोनी, क्या हुआ मुन्नी बेटा, तू रो क्यों रही है? मुन्नी, माँ, राजू कबूतर ने मुझे मारा और मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी और अब वह मुझे आइसक्रीम बेचने भी नहीं दे रहा। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? मोनी, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी आइसक्रीम सब लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर तू सभी के घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। मुन्नी, ठीक है माँ, आप फिक्र मत करिए, आप फिर से आइसक्रीम बनाइए, मैं आइसक्रीम को लोगों के घर पहुंचा कर आती हूँ। अब मुन्नी सभी के घर जाकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ अब मुन्नी अपनी माँ के साथ पढ़ाई भी जारी रखती है। अब मुन्नी के पास पैसों वैसों की भी कोई कमी नहीं थी। वह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। टाइटल, चिड़िया चली बाजार। मोहिनी नाम की चिड़िया की शादी कालू नाम के कौवे से हुई थी। मोहिनी को शॉपिंग का बहुत शौक था। जब देखो कपड़े, चूड़ी, मेकअप, पायल, गहने ये सब खरीदती थी। नई नई शादी के कुछ दिन बाद ही मोहिनी कालू से कहती है, मोहिनी, अजी सुनिए तो, मुझे ना आपके लिए एक सुंदर सा हार लाना है, तो थोड़े से पैसे दे देना, मुझे बाजार जाना है। कालू, ये क्या, तुम सुबह सुबह मुझसे शायरी में बात कर रही हो? ठीक तो हो ना तुम, या फिर बुखार आ गया है? हा 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 हा। मोहिनी, हा हा हा, आपने बड़ी ही गंदी शायरी में बात कही है। बुखार आए मेरे दुश्मन को, मुझे तो बाजार जाना है, जरा पैसे दीजिए। कालू, अरे यार, अभी अभी शादी हुई है, इतना सारा दहेज में सामान लाई हो, फिर भी तुम्हें शॉपिंग करनी है। मोहिनी, तो दहेज में सामान लाई हूँ, तुमने मुझे सामान नहीं दिलाया अभी तक, अब पैसे दे रहे हो या मैं बाजार से तुम्हारे नाम पे उधार करूँ? सब यही बोलेंगे कि कालू की बीवी उधार करती है, उसका पति उसे पैसे भी नहीं देता। कालू, अरे अरे, तुम तो आते ही टॉर्चर कर रही हो, ये लो पैसे, लो कर लो शॉपिंग। मोहिनी, शुक्रिया शुक्रिया। ये कहते ही मोहिनी चिड़िया पर्स लेकर मटक मटक कर बाजार जाती है, जहाँ एक गुंडा कबूतर उसे देखकर कहता है, कबूतर, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। मोहिनी, एक पर्स खींच के मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ा आया, अकेली न बाजार जाया करो। हुर्र। कबूतर, अरे दैया, भागो रे भागो, बड़ी तेज है चिड़िया ये। ऐसा बोलकर मोहिनी उड़कर अपने बाजार में पहुंच जाती है, जहां वे सुंदर सा हार देखकर कहती है, मोहिनी, अरे वाह, बाजार में तो कितनी रौनक लगी है और यह हार तो बहुत ही सुंदर है। भैया जी, ये हार जरा दे दो मुझे। तोता, ये लो मैडम जी, और बताइए क्या चाहिए? काजल, लिपस्टिक, खुशबू वाला पाउडर, क्रीम, झुमके। चिड़िया, ऐसा करो, ये लाल वाली लिपस्टिक दे दो, और क्या है ना, मेरे जानू को बहुत ही पसंद है। तोता, ये लीजिए। चिड़िया, ही, क्या कर रहे हो, पिटोगे का? कभी इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी क्या? तोता, सॉरी मैडम। इसके बाद चिड़िया बाजार में से और भी सामान लेती है और खाना पीना भी खाती है और बहुत सारी शॉपिंग बैग्स लेकर घर आती है, तो उसका पति कहता है, कालू, अरे सारी शॉपिंग के पैसे आज ही खर्च कर दिए क्या? मोहिनी, तो क्या हुआ, ये सब आपने मुझे ही तो उड़ाने के लिए दिए थे। देखो मैं कितना सुंदर सुंदर सामान लाई हूँ, अभी लिपस्टिक निकाल कर लगाती हूँ। तभी मोहिनी लाल लिपस्टिक लगाकर कहती है, मोहिनी, बताइए ना आपको मैं कैसी लग रही हूँ जानू? कालू, जान, तुम तो कतई जहर लग रही हो, जहर। मोहिनी, अच्छा ऐसा है क्या, फिर मुझे चाट कर मर क्यों नहीं जाते? कालू, हे भगवान, तुम कैसी बातें करती रहती हो। मोहिनी, सॉरी जी, वह क्या है ना, मैं बाजार से जाकर थोड़ी इरिटेट हो गई हूँ। भला मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, बाय। कालू, अरे यार, चाय तो पिला देती मुझे। लो, गई सोने। मोहिनी कालू की बात बिना सुने सो जाती है, जिसके बाद कालू खुद चाय बनाकर पीता है। वक्त बीतता है। मोहिनी चिड़िया को शॉपिंग का बहुत ही क्रेज था। वह मौका पाते ही अपने पति के पैसे लेकर बाजार जाया करती थी और उस बाजार से लाकर मेकअप बहुत ही करती थी। एक दिन जब सुबह उठकर वह अपनी शक्ल शीशे में देखती है तो पार्टी है कि उसका चेहरा लाल पड़ गया है और जोर से चिल्लाती है, मोहिनी,
ये भगवान, ये क्या हो गया है? इतनी खूबसूरत शक्ल लाल टमाटर जैसी क्यों हो रही है? ये क्या हो गया है? कालू जी जरा इधर देखिए तो, मैं बर्बाद हो गई। कालू, कौन भूतनी है? सू सू, निकल जा मेरे घर से। हे भगवान, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। मोहिनी रोते हुए, अरे कालू जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ जो बाजार जाती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर ये क्या हो गया है? कालू, जरूर ये तुम्हारे बाजार वाले मेकअप का कमाल है। बताओ, है ना? मोहिनी, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस बाजार का सामान लगाकर मेरी रंगत सूरत ही बिगड़ गई, बहुत जल रहा है चेहरा। कालू, तुम्हें अभी भी अकल आई है या नहीं? एक तो इतना ज्यादा मेकअप मत किया करो, दूसरा बाजार जाती हो, तीसरा मेरे पैसे भी उड़ा दिए सारे। तुम्हें क्या हासिल हुआ बताओ तो मुझे? यह टमाटर जैसी लाल शक्ल। अब बताओ, जाओगी बाजार दोबारा? मोहिनी, नहीं कालू जी, अब मैं बिल्कुल बाजार नहीं जाऊंगी, बस मेरी शक्ल ठीक करवा दीजिए। कालू, ठीक है। इसी तरह से मोहिनी चिड़िया बाजार जाना छोड़ देती है और कालू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाके उसके चेहरे का इलाज करवा देता है।